नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है कार्यक्रम लोक आंचल में। मैं श्वेस्टिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ फागुन माह में फागुन के गीत। और ये गीत जो आज हमें सुनाने जा रही हैं, उनसे दर्शकों आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि बहुत बार इन्होंने अपने गीतों से आप सभी दर्शकों का मनोरंजन किया है। आइए मिलते हैं डॉक्टर सुमन चौरे से। नमस्कार सुमन जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सभी दर्शकों को मैं निमाड़ की ओर से राम राम, जय शिव भगवान, जय जय राम और नमस्कार। और इसके साथ मैं आप लोगों को निमाड़ की होली में ले जाऊंगी। जी दर्शकों, फागुन माह में जो अभी त्योहार आने वाला है वो है होली, और जो त्योहार अभी निकला है वो है शिवरात्रि। दर्शकों, शिवरात्रि पर आइए हम सुनते हैं एक शंकर भगवान का गीत। जैसे मैं आपको पहले बता दूं कि फागुन का अर्थ क्या है। निमाड़ में फागुन को कहते हैं फागुन मास। फा का मतलब होता है भा गया, जैसे कहते हैं ऐसे फाई गयो, फाइला, फायो, फाई गयोज, तो मतलब कि भा गया। तो गुण सा गुण, गुण है बहुत गुण संपन्न है फागुन, इसलिए उसको फागुन कि सबको वो मास भाता है, चाहे बच्चा हो, भगवान हो, जो भी लोग हो, पशु पक्षी भी, क्योंकि चूंकि आम बौरा रहे हैं, महुआ टपक रहा है, तो आम की जो वो आती है सृष्टि जी, आम के जो बौर आता है, इतना मीठा बौर आता है, उसमें बहुत सारे तितली भौरे वो खुश मदमस्त है। और फिर उसके बाद कोयल कूकती है और महुआ है। तो निमाड़ का महुआ जो है वो निमाड़ का एक बहुत ही कहना चाहिए कि वन फल है। उसको लोग मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। तो मौसम बहुत सुहाना है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई अच्छी चीज होती है सुहाना, मन तो मन गाने लगता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो कहते हैं कि भगवान शिव का विवाह भी इसी महीने में हुआ। तो शिव जो है वो भी लोक देवता है। और निमाड़ में तो आपको मालूम है कि निमाड़ में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में है, जिसमें मंगलेश्वर ओंकारेश्वर। तो शिव का बड़ा प्रभाव है। तो जो क्या होता है कि पहले होली 1 महीने चलती है निमाड़ में, तो जो माघ पूर्णिमा है उस दिन से डांडा गाड़ देते हैं, उसको कहते हैं खम्भ गाड़ते हैं। तो उसमें लोग ला के लकड़ी कंडा सब ला के जमाते हैं, और 1 महीने पूर्णिमा के दिन होली जलाते हैं, फागुन पूर्णिमा। जी, होली के 1 दिन पहले होली जलाई जाती है। फाग के। जी। तो क्या होता है कि चावड़ी चौपाल पे पुरुष लोग, महिलाएं लोग, और ताक, वो एक ढाक, एक वाद्य यंत्र है, उसकी ताप पे गीत गाते हैं। तो शिव जी का, कि शिव जी को भी वो लोक देवता है, तो लोगों को ये लगता है कि ये मंदिर में नहीं, ये हमारे घर आके रहे। तो मैं उनका गीत बताती हूँ आपको। डम डम डमरू रे बजा, शिवा शंकर रे नाचा, गली में डमरू बजा, शिवा शंकर रे नाचा, मारो मन आसो हो करा, शिव का साथ वासा, मारो मन आसो हो करा, शिव का साथ वासा, मारा घर गंगा झारी छे, मारा घर जमुना झारी छे, मारा मन में आसो हो वासा, शिवजी स्नान करा, मारो मन आसो हो वासा, शिवजी स्नान करा रे, डम डम डमरू बजा, शिवा शंकर नचा, मारा घर चोया चंदन छे, मारी घर सालू बागंबर, मारा घर बागंबर भी छे, मारा घर सालू साड़ी छे, मारो मन आसो हो कारा, शिवा शंकर वारा, मारो मन आसो हो कारा, शिवा शंकर वासा, मारा घर गौरा माता छे, मारा घर महाराणी छे, मारा घर उमा रानी छे, मारा घर राज रानी छे, हो मारो मन आसो हो कारा, शिवजी उनका होवा रा, मारो मन आसो हो कारा, शिवजी उनका होवा रा,
हो डमरम डमरू होवा जा शिवा शंकर जी नाच। यानी जो लोक है उसका मन है कि शंकर भगवान मंदिर में नहीं रहे, मेरे घर है, और मेरे घर जो देवी है जिनकी मैं पूजा करती हूँ, उमा पार्वती, उनका शिव जी वर्ण करे, उनसे विवाह करे। तो महाशिवरात्रि के दिन अपनी पुराणों में सब में लिखा है कि शंकर भगवान का विवाह होता है, इसलिए लोग बारात भी निकालते हैं, भूत प्रेत सब ले ले करके, है ना। फिर उस दिन लोग भांग खाते हैं जी। तो शिव जी का ये होली का सबसे, ये पुरुष लोग बहुत तेजी से झांझ मृदंग के साथ गाते हैं, तो ऐसा लगता है कि शिव जी की बारात आ गई जी। वो ऐसा लगता है कि जैसे शिव जी की बारात, जैसे कि पहले समय में शिव जी की बारात निकली थी, उसी तरीके से अभी भी ये कोशिश एक रहती है जी। बिल्कुल। दर्शकों, अगर होली की बात हो रही हो और कृष्ण भगवान का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए सुनते हैं हम एक कृष्ण जी पर गीत। देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया कि कृष्ण, जहाँ राम तो मर्यादा पुरुष, और जहाँ कृष्ण है वहाँ कृष्ण की कई लीलाएं हैं, जो बचपन से लेकर उनके बड़ेपन तक, और जो उनके विविध आयाम हैं। तो उसमें क्या है कि कृष्ण भगवान का एक रूप ये है कि वो गोपियों के साथ और आम जन के साथ, आम लोगों के साथ होली खेलते हैं। तो उनके सिर पे मुकुट है। तो मुकुट क्या है? एक तो खेलेंगे होली तो गड़ेगा, और दूसरा मुकुट क्या है? प्रतीक है राजा का। तो राजा के साथ तो प्रजा नहीं खेल सकती, क्योंकि वो एक लोक मर्यादा है, एक राज मर्यादा है। और राजा के साथ तो लोग चरण प्रणाम करते हैं, स्पर्श करते हैं, वो तो नहीं खेलेंगे जी। तो वो अरज करते हैं उनसे, कृष्ण भगवान से, कि हे कृष्ण कन्हैया, तुम मुकुट उतार के रख दो, तब तुम्हारे साथ होली खेलेंगे। अगर मुकुट रहा तो मर्यादा हो गई, राजा से कोई हंसी ठिठोली नहीं कर सकता। तो जो राधा के जो गीत गाते हैं, कृष्ण राधा के, उसमें भी कृष्ण भगवान से भी मजाक किया जाता है, विनोद किया जाता है कि तुम तो छोटे हो, राधा बड़ी है। और फिर जब वो मुकुट उतार के रखते हैं, वो अरज करते हैं कि मुकुट उतार दो, तब फिर वो खेल खेलते हैं। तो गीत जी, जब तक मुकुट सर पर रहता है तब तक मर्यादा से, हाँ, राजा है, राजा से कौन होली खेले जी। बिल्कुल। फिर वो कहते हैं, कन धरो मुकुट खेला होली, कन धरो मुकुट खेला होली, खेला होली रे खेला होली, खेला होली रे खेला होली, कन धरो मुकुट खेला होली। कन्यासी आयो कुंवर कन्हैयो, कन्यासी आयो कुंवर कन्हैयो, कन्यासी आई राधा भोळई, कन्यासी आई राधा भोळई, कन धरो मुकुट खेला होळई। बरसाना की राधा रानी, गोकुल कोयो कुंवर कन्हैयो, बरसाना की राधा गोरी, कन धरो मुकुट खेला होळई। कौन वरण है कुंवर कन्हैयो, कौन को रंग सी कृष्ण कन्हैयो, कौन वरण राधा भोळई, कन धरो मुकुट खेला होळई। श्याम वरण मारो कृष्ण कन्हैयो, श्याम वरण मारो कृष्ण कन्हैयो, चंदा बदन राधा गोरी, चंदा बदन राधा गोरी, कन खेलो मुकुट धरो मुकुट खेला होली। ऐसे सब फिर उनसे वह क्या पूछते हैं कि तुम तो बड़े हो, ये कृष्ण भगवान राधा तो बड़ी है, जी जी। कितना बरस को कुंवर कन्हैयो, कितना बरस को कुंवर कन्हैयो, कितना बरस की राधा भोळई, कन धरो मुकुट खेला होळई। 12 बरस को कुंवर कन्हैयो, 12 बरस को कुंवर कन्हैयो, भर जो बन राधा भोळई, कन धरो मुकुट खेला होळई। इस प्रकार से कृष्ण भगवान के बहुत सारे गीत गाते हैं लोग। महिलाएं भी यही गीत गाती हैं, पुरुष भी यही गीत गाते हैं, अच्छे गीत गाते हैं जो भगवान को
कृष्ण भगवान के साथ उनकी जी, लीला बहुत अच्छा आपने कृष्ण रंग। भगवान पर हमारे दर्शकों को गीत सुनाया। अब अगला गीत आप कौन सा सुनाएंगी? असला जो हमारे यहाँ जो रंग बनता है वो टेसू का, क्योंकि निमाड़ के पहाड़ों पे अभी आप चले जाओ, ऐसा टेसू फुला है कि पेड़ लाल हो जी। गए, ऐसा लगता है कि इसको तोड़ लो पहले के और वक्त इनका में और जी रंग तो वो पहले के फूल- वक्त में दर्शकों जो रंग हुआ करता था वो टेसू के फूलों से बनाया जाता था और उसी रंग से होली खेली जाती थी। अब क्या है कि हमारे जो संस्कार गीत होते हैं उसमें जब भी गीत गाए जाते हैं तो बड़ी मान मर्यादा से, ससुर को दिल्ली का राज, तो सास को सरस्वती नदी, तो अपने जेठ को बड़ों के सम्मान का ख्याल रखते पर हुए गीत होली का। के समय तो महुए की जो नशीली खुशबू आती है, मदमस्त हो जाते हैं लोग, उनको सब मर्यादाएं छोड़ देते हैं। और फिर होता क्या है कि निमाड़ में पहले बाल विवाह होते थे तो बच्ची को ससुराल नहीं भेजते थे, पर वयस्क होती थी तभी भेजते थे। पर जो ये पर्व आते हैं, त्योहार, दिवाली है, होली है, तो उनको लेने आते तो उसको गौना कहते हैं। जी, जैसे गौना। दिवाली पे आई तो दिवाले आना, होली पे आई तो होले आना, तो आती है तो वो कहती है कि उसके साथ उसकी और एक पत्नी है, क्योंकि इन गीतों में कहीं कोई न मान मर्यादा है न कहीं पर इस प्रकार है कि कोई ने किसी को क्यों बुरा कह दिया, कुछ भी बस कह हंसी देते हैं। मजाक है। हाँ, जी। तो वो कहते हैं कि पति आएगा तो मैं उसी के साथ जाऊंगी। तो वो अपनी कहती है, हमारी दो बहन नंदों को कहती है कि मेरे पति की एक गोरी और है, जी। पर मुझे वही लेने आएगा तो मैं जाऊंगी, मैं जेठ देवर के साथ नहीं जाऊंगी। जी। तो वो कहती है, मारी नानी नणंद मारी मोठी नणंद को वीरो मारी माय दुई गोरी को सायबो, मारी नानी नणंद मारी मोठी नणंद को वीरो मारी माय दुई गोरी को सायबो, मारो जेठा होण आयो मारी माय दुई गोरी को सायबो, मारो ससुरा जियाण आया मरी माय दुई गोरी को सायबो, इना जेठा की साथ नहीं जाऊं मरी माय, इना डोकरा की साथ नहीं जाऊं मरी माय दुई गोरी को सायबो, मारो नणंदई जियाण आया मरी माय दुई गोरी को सायबो, मारो देवर आणो आयो मरी माय दुई गोरी को सायबो, इना पराया की साथ इना पोरा की साथ बलाय बिनी जाए दुई गोरी को सायबो। अब उसका पति आएगा, जब गई नहीं गई तो फिर वो लेने आता है, हमारा स्वामी जी लेना आया मरी माय दुई गोरी को सायबो, हमारा मना मलाटू फूट मरी माय दुई गोरी को सायबो, हम मन मन खूबा हंस मरी माय दुई गोरी को सायबो, मरी माया न पोटलई बांधी मरी माय दुई गोरी को सायबो, ओ मल मल माथो धो मरी माय दुई गोरी को सायबो, मारी भावज न चोटी बांधी मरी माय, ओ मारी काकी न माथो गुथ्यो मरी माय दुई गोरी को सायबो, ओ मारी माया ते डूल मूल रड मरी माय दुई गोरी को सायबो, ओ मथा एक बिनी आंसू आव मरी माय दुई गोरी को सायबो। सब रो रहे पर उसको रोना नहीं है, तो मन में लड्डू फूट रहे, पति लेने आए क्योंकि दो गोरी एक और वहां पर है। जी। तुम्हारी माया तक गोया तक आई मरी माय दुई गोरी को सायबो, ओ मारी मना तो पाछो में नहीं फिरी ना देखो मारी माय दुई गोरी को सायबो। अने एक तो होली, उसको पति के साथ रंग खेलना है, और दो गोरी है तो वो किसी के साथ नहीं गई, पति आया तब गई, माँ रो रही है, परिवार के सब लोग रो रहे हैं, उसको एक आंसू नहीं आ रहा है, और वो सब गोया ने काकड़ गांव की सरहद वहां तक वो पहुंचाने गए, पर इसने मुड़ के भी नहीं देखा कि कौन है, इसको इतनी खुशी है। तो जो फागुन का महीना है वो मदमस्त मास है, इसमें इन प्रकार की मर्यादाओं का नहीं, यहाँ तो सिर्फ हास विनोद सब कुछ होता है। जैसे होली जलती है जी, तो उस रात में क्या होता है कि सबको गाली देते हैं जी, गालियां गाई जाती हैं, गाली नहीं देते हैं जी, कि जैसे
उसको कहते हैं कि होली की बोम, होली की बोम कहते हैं उसको। तो जैसे कि वो पटेल है, पटेल तो कितना गांव का प्रतिष्ठित पद है, लोग उसको जयराम जी के किए करते हैं, यहाँ तक कि लोग उसके आगे से जूते पहन के भी नहीं जाते, पर वो उसको कहते हैं पटेल रे पटेल थारी तुमड़ी मतेल, तारा बाल बच्चा भूखा मरा कहाँ को पटेल। अरे इस प्रकार से सब उक्तियां करके बड़े लोग जिनसे कभी नहीं बोल पाए, मर्यादा में रहे, तो वो लोग सब अपना क्या कहते हैं मन का सब आवेश निकाल देते हैं। और होली पर कहा ही जाता है कि बुरा न मानो होली है। बुरा न मानो, तो वो उसी प्रकार से वो होली का जो रंग है उसमें आपको सिर्फ आनंद ही आनंद मिलेगा, आम की मिठास मिलेगी, इसके महुए की मादकता मिलेगी, और पारिवारिक जो सौहार्द, सामाजिक जो सौहार्द होता है वो मिलेगा, क्योंकि इसमें जाति पाति का भी निमाड़ में नहीं होता, सब होली और पूरे तरीके से हंसी ठिठोली करने की छूट होती है। रंग की बात भी हो गई है ना। और इस प्रकार से ये पर्व जो है वो एक प्रकार से मेल मिलाप, प्रेम, सौहार्द का लहराता सरोवर है। और फिर इसके बाद आप को होली में अगर चलना हो तो आप चलिए निमाड़ में, आपको खूब रंग देंगे सब लोग। बिल्कुल, आपके गीतों के जरिए हम निमाड़ में ही हैं। कीचड़ में आपको कीचड़ में डाल देंगे, और गोबर से खेलते हैं पहले दिन, गोबर का ऐसा बना के गोबर मिट्टी से खेलते हैं। तो गोबर मिट्टी से जो खेलते हैं तो जो नीचे से तो धूल उड़ती है, इसलिए उसको धुलेंडी भी कहते हैं। इस प्रकार से, और फिर वो गीत जो होते हैं उन गीतों में यही है कि महिलाएं भी गाती हैं, तो सब ऐसे ही एक दूसरे पे हंसी मजाक विनोद करके। और जो पुरुष लोग गाते हैं वो फगवा मांगने जाते हैं। होली जल गई, उसके दूसरे दिन से 5 दिन तक, रंग पंचमी के पहले सब लोग फगवा मांगते हैं। फगवा मांगने वो उन घरों में जाते हैं जिनके यहाँ या तो इस साल विवाह हुआ है, या कोई शुभ कार्य हुआ है, या बच्चा हुआ है, तो फिर वहाँ पर वो फगवा मांगने जाते हैं। फगवा मांगने जाते हैं, तो उसमें क्या दिया जाता है? उसमें जो बड़े लोग होते हैं वो लड्डू भी देते हैं, नहीं तो गुड़ की डली देते हैं, या फिर जो बाइयां जो गाती हैं मिष्ठान दिए जाते हैं, उनकी गोद में ज्वार देते हैं, धानी देते हैं, क्योंकि निमाड़ थोड़ा गरीब क्षेत्र है और ज्वार की बड़ी प्रचुरता है वहाँ, तो गोदी में ज्वार दे देते हैं, धानी देते हैं। इस प्रकार से सब पूरे 5 दिन वहाँ पर रंग के वो चलते हैं। जब पुरुष लोग गीत गाते हैं तो क्या करते हैं, एक महिला को बनाते हैं पुरुष, और फिर वो कुछ जैसे उसको छुएंगे करेंगे, और फिर उसको कहते हैं कि आप तो सबकी नार हो, तो वो कहते हैं कि अरे मैं तो भाभी हूँ आपकी। बोले नहीं नहीं भाभी नहीं हो, भाभी होली के समय कोई रिश्ता नहीं था देवर भाभी का। तो वो गाते हैं ओ भावज हो फागुन का दिन चार, हो भावज दौड़िया तू चावड़ी पर, फागुन का दिन चार, हो भावज दौड़िया तू चावड़ी पर, भाभी तो कह मरा नाना देवर, भाभी तो कह मरा नाना देवर, हाँ तो थारा घर की लाज, अरे हाँ तो थारा घर की लाज, कसी आऊं चावड़ी पर, कसी आऊं चावड़ी पर, वो भोजई थारा बड़ा बड़ा डोला, मदसी भरिया ये बड़ा बड़ा शराब का प्याला। वैसे शराब कहना नहीं चाहिए, पर अब वो पुराने गीत है तो गा रही हूँ मैं, वैसे ये सब बंदिश है ना। मदसी भरिया वो थारा दुई दुई डोला, अरे सब पूरी दुनिया थारा मलुभाए, वो भावज आई जा तू चावड़ी पर, अरे दुनिया सब लुभाया, वो भावज आई जाओ तू चावड़ी पर, 9 पाटको थारो बड़ो घाघरो, 11 पाटको थारो हो घाघरो, 2.5 गज की थारी नानी सिवन्य, अरे घाघरा की घोड़ा में समैल रे, भावज आई जा तू चावड़ी पर। ऐसे इस प्रकार के कि फागुन का दिन चारो, भावज आई जा तू चावड़ी पे। कहते कि तुम आ जाओ यहाँ, तुम्हारे साथ होली खेलेंगे। तो भावज कहती अरे कैसे आऊंगी, मैं तुम्हारे घर की मर्यादा हूँ, है ना, मैं चावड़ी पे सब लोगों के बीच कैसे होली खेलूंगी। पर वो तो होली का नशा है, तो वो उसमें सभी लोगों में ये सम्मान मर्यादा वाला कोई प्रसंग नहीं रह जाता है ना। तो इस प्रकार के गीत निमाड़ में बड़े हर्ष उल्लास के साथ गाए जाते हैं। फिर दूसरा जो संबंध है नंद और एक नंद
ओ नंदोई का हो गया जी, और नंद और भाभी का। हाँ नहीं, वो तो अभी अपन ने गा दिया, दो गोरी का साहिबा, छोटी ननंद बड़ी। एक होता है नंदोई का, और मतलब सालेह यानी भाई की साले की पत्नी, जी, इनके संबंध। तो इसमें भी वो गाते हैं कि अरे मारा ननदोई आई जा रे तू फागुन में, एक गहूं की मन रोटी बनाई, एक गहूं की हूँ रोटी बनाऊ, ओ ननदजी माड्या, ओ ननदजी माड्या, तीजा साळा हेली, चौथा पोऱ्या पारे, भुक्या रहजो मती रे मारा प्यारा ननदई, भुक्या रहजो मती रे मारा प्यारा ननदई। एक पुणी की मन रजई भराड़ी, एक पुणी की मन दुलई भराई, ओ ननंद सोवाड्या, ओ ननंदोई सोवाड्या, तीजा पोऱ्या पारई, चौथी साळ्या हेली, हूँ जोण थारा मारा प्यारा ननंदई, मारा प्यारा ननंदई। एक डांडा की मन झोपड़ी बनाई, एक डांडा की मन झोपड़ी बनाई, ओम ननंद खरा क्यों, ओम ननंदोई खरा क्यों, ओ का पोऱ्या पारई, हो तो महिमा बैठी, ओ मारा प्यारा ननंदई, थारा साथ बैठी रे मारा प्यारा ननंदई, मारा प्यारा ननंदई। इस प्रकार नंदोई से भी रंग खेलने का। अच्छा, पहले वैसे तो घरों में जैसे नंदोई आते तो नंदोई का भी बड़ा आदर होता है, भाभियां सिर ढकती है, अगर वो बड़े होते हैं तो उनसे बात नहीं करते, पर होली में तो वो रंग लगा ही देते हैं नंदोई अपनी सलेज को, चाहे साला कितना ही गुस्सा करे वो उसको रंग देते हैं। इस प्रकार से ये सब नंद भोजाई देवर ये सब इस प्रकार के पूरे गीत होली में चलते हैं। और इसमें ये जब घर में बैठ के गाती है महिलाएं तो वो गौने के यही सब गीत गाती हैं कि भाई आ जाओ मुझे ले जाओ, इस प्रकार से। जी, होली का पर्व ही ऐसा होता है कि इसमें हम हर किसी से हिलते मिलते हैं। जी सुमन जी, अब अगला गीत आप हमारे दर्शकों को कौन सा सुनाएंगी? अच्छा, ये क्या है कि आपको ये वो गीत जो आना वाला ही भी है जी, तो उसमें क्या है कि वो स्वभाव का वर्णन है कि वो कहती आणो लेन आया जी, आणो लेन आया, आणो लेन आया जी, आणो लेन आया, पहला जो आण मारो ससरा जी आया, पहला जो आण मारो ससरा जी आया, बैठी गया लिमड़ा की छावाया, आणो लेन आया, बैठी गया लिमड़ा की छावाया, नो लेना आया, कड़वो को पाट कड़वा का पांटान, कड़वो को छावड़ो, कड़वो का पांटान, कड़वो को छावड़ो, कड़वा मारा ससुरा का बोलाया, नो लेना आया, दूसरा जयान मारो देवर जी आयो, बैठी गयो बाबुल की छावाया, नो लेना आया, चौथ तीसरा जयान मारो ननदोई जी आया, बैठी गया बोरा की छावाया, नो लेना आया, खट्टो को छावड़ो न काट तेजव का काटा, काटा जैसे मर दे वरयाणो लेना आया, काटा जैसा मर ननदोया, नो लेना आया, आणो लेना आया, ओ आणो लेना आया, पांचवा जयान मारा स्वामी जी आया, पांचवा जयान मारा स्वामी जी आया, बैठी गया अमड़ा की छावाया, नो लेना आया, बैठी गया अमड़ा की छावाया, लेना आया, गैरो को चावड़ो न गैरो मिठा का फड़ा, गैरो को चावड़ो न मिठा का अम्बा, मिठा मारा स्वामी का बोलाया, नो लेना आया, मिठा मारा स्वामी का बोलाया, नो लेना आया, आणो लेना आया, हो आणो लेना आया। ऐसे जी सुमन जी, स्वभाव का वर्णन किया कि ससुर नीम की तो बड़ी बात ही है, उसकी छाया तो बड़ी निरोगी होती है और उसकी पत्तियां भी, पर वो एक प्रतीक है कि भाई वो कड़वे हैं ऐसा। और देवर और नंदोई और जेठ और ये सब बबूल और बेर के कांटों जैसे
इनके साथ में नहीं नीम जाऊंगी। की तरह उनको संबोधित किया गया हाँ, है। बेर जी। और इस प्रकार सब पूरे गीतों में हास्य विनोद और सब प्रकार के गीत गाए जाते हैं। जी। इसमें आप राधा कृष्ण के भी बहुत सारे गीत गाते हैं। जी। और 9-5 दिन, और वैसे तो फिर 5 दिन के बाद जब होली के वो डांडा होता है, वहाँ पे एक झंडा गाड़ा जाता है। जी। उसको कहते हैं होली को डांडो टूटू। तो वो उसमें झंडे में एक कपड़े में नारियल रखते हैं लाल, और उसमें लापसी निमाड़ में जो आटा सेकते हैं घी में, और फिर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाते हैं। तो सब गांव में सब लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर बांटते हैं। उसके पहले वो एक लंबा ऊंचा झंडा टांग दिया जाता है। उस झंडे में लाल कपड़े में नारियल और ये सब चीजें, कुछ पैसे, और वो जो डंडे पे टांगा जाता है वो बड़ा चिकना होता है। जी। तो वो एक तरी से परीक्षा भी है कि गांव में कौन युवा है जो ऐसे शक्तिशाली है, बलशाली है, या जिसमें इतनी कुव्वत है कि वो यहाँ से वहां से तोड़ रहा है। तो वो क्या होता है, जब चढ़ने जाता है तो बहुत सारी महिलाएं उस खम्भ को जो खम्भ गड़ा है वहां पे खड़ी रहती हैं। जी। और उसको सोटी मारती है, उसको चढ़ने ही नहीं देती। जी, जी। एक तो उसको तेल से पिला रहता है, वो जी। तेल से, तो वो चढ़ता तो पैर फिसलता। उसे चिकना बना दिया जाता है, हाँ। और फिर महिलाएं चढ़ने से भी रोकती हैं। हाँ, उनको डंडे मारती है। अब इतनी चारों तरफ से मारेगी तो कहीं कान में लगेंगे, तो नाक में लगेंगे, आंख में लगेगा। और फिर जो पुरुष चढ़ जाता है, जो युवा जी। कम उम्र के लोगों को कई प्रतियोगिता है, वो वहां से वो निकालता है। फिर उसको जब वो निकाल के लाता है तो उसको फिर उस वर्ष गांव का युवा घोषित किया जाता है। और फिर उसकी खुशी में प्रसाद बांटा जाता है। वो पंजरी, जो पंजरी होती है ना, वो पंजरी बांटी जाती है, उसको लोग पंजरी का, और उसके बाद होली खत्म होती है। ऐसे 1 महीने 5 दिन तक होली का कार्यक्रम निमाड़ में चलता है। और ऐसा नहीं कि एक दिन होली हो गई, रात में वो आजकल तो क्या होता है, वो बने बनाए ले आते हैं, रख देते हैं, उसमें मूर्ति रख देते हैं। निमाड़ में मूर्ति की प्रथा नहीं थी। पूरे महीने भर लोग लकड़ी कंडा सब लाके और जमा करते थे और खेलते थे, मौज मस्ती करते थे। जी। सुमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे दर्शकों को इतने अच्छे अच्छे गीत सुनाया, आपका शुक्रिया। दर्शकों, फागुन लाया मस्त बहार, डालो सब पे रंग गुलाल, तन भी रंगे मन भी रंगे, भर जाए हर मन में प्यार। इन पंक्तियों के साथ अब मैं आपसे विदा लूंगी। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।